एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो गए, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वी इंग जो था वांग जी के सामने बैठा हुआ था और वांग जी की जो थी रट आ गई थी। उस टाइम तक वांग जी बहुत बुरी कंडीशन में था। विंग को वहाँ से बाहर उसने फेंक दिया था। विंग को थोड़ी सी चोट भी आई थी। सब लोगों ने विंग को संभाला था, उसे बेहोश किया था और वांग जी भी दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। उसी कमरे में वो वहीं पड़ा हुआ था और सिचेन बाहर से खड़े होकर उसे देख रहे थे। सिचेन से अब कंट्रोल नहीं हुआ, वो अंदर भाग कर गए। उन्होंने अब अंदर ही जांग फेमिया को बुला लिया था। जांग फेमिया भी अंदर आए। उन दोनों ने वांग जी को वहीं बेड पर लेटाया। बेड टूट चुका था हालांकि, फिर भी उस पर लेटाया, थोड़ी देर वेट किया एंड कुछ हीलर्स को बुलाया। उन हीलर्स से कहा कि इसकी रट बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हो चुकी है, इसकी रट ऑलरेडी चल रही है, कुछ ऐसा कीजिए कि ये होश में भी ना आए, इसको दर्द भी ना हो और इसका पेन कम हो जाए। हीलर्स ने कहा कि इसको स्पिरिचुअल एनर्जी से बेहोश कर दीजिए। उन दोनों ने मिलकर के वांग जी के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग किया और उसे बेहोश कर दिया। देन उसे उस रूम से शिफ्ट किया गया, वांग जी को एक अलग रूम में लेकर आया गया, वहाँ उसका इलाज किया गया। दूसरी तरफ विंग जो कि बुरी तरह से तप रहा था, उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से तप रही थी। सबको समझ आ रहा था कि विंग की जो है हीट दोबारा से आ गई है। उन सबको पता है कि विंग की हीट का टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, पर अभी काफ़ी टाइम उसका हो चुका है उसकी हीट भी लगभग आने ही वाली होगी, क्योंकि उसकी पिछली हीट 4 महीने पहले आई थी और अगली हीट आने वाली थी 1 हफ्ते बाद। लेकिन वांग जी की रट की वजह से वो ट्रिगर हो गई। विंग के भी कुछ हीलर्स को बुलाया गया। उन हीलर्स ने विंग को चेक किया, मेडिसिन वगैरह दिया एंड लगभग अगले 3 दिनों तक उन दोनों को अलग अलग रहना था। अलग अलग उनकी तबीयत की जांच की गई थी और 3 दिनों तक लगातार उनको बेहोश करके रखा गया, क्योंकि वो दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल थे। विंग खुद भी होश में आने के बाद जितने आसपास लोग थे उन सबको मार देता था, बाहर निकलने की कोशिश करता था। आखिरकार उसे बेहोश करके रखना पड़ा। 3 दिन बाद फाइनली विंग और वांग जी अब नॉर्मल थे। फिर भी उन दोनों से बोला गया था कि 2 दिन का प्रिकॉशन ले, रूम में ही रहें और वेट करें थोड़े टाइम तक, पर वो दोनों कहाँ मानने वाले थे। वांग जी खुद भी रूम से बाहर आ गया, विंग भी आया। उन दोनों थोड़े सेफ डिस्टेंस पे बैठे हुए थे। उन्होंने सेंट ब्लॉकर्स का यूज़ किया हुआ था जिससे उनकी सेंट बिल्कुल भी लीक ना हो। वांग जी बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। विंग की हालत तो थोड़ी बहुत ठीक भी थी, पर वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वांग जी काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, वो वहीं बैठा हुआ था। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे मॉर्निंग में। उन दोनों के अलावा बाकी सब भी वहीं बैठे हुए थे, इसलिए तो उन दोनों को आज एक दूसरे को देखने की परमिशन मिली थी। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, तुम कमज़ोर दिख रहे हो। वांग जी ने बस कहा और कुछ भी नहीं। देन विंग ने पूछा, तुम क्या सही से खाना नहीं खा रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं खा रहा हूँ, बस थोड़ी कमज़ोरी है। फिर विंग ने कुछ नहीं कहा। वहाँ साइलेंट ही डिनर चल रहा था, मतलब ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में वो लोग थोड़ा बाहर घूमने निकल गए। सिचेन और आचिंग उन दोनों के साथ में घूम रहे थे। वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे क्योंकि उन दोनों को डर लग रहा था। विंग की कंडीशन आचिंग ने देखी है, वो तो बेचारा पिटते पिटते बचा था। उसकी माँ ने उसे कमरे में आने की परमिशन भी नहीं दी थी जब विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और वांग जी की कंडीशन सिचेन ने बहुत अच्छे से देखी, आचिंग ने भी देखी है, इसलिए वो विंग को थोड़ा और दूर रख रहा था वांग जी से। विंग जो कि बोल रहा था, क्या प्रॉब्लम है यार, उसने अपने आप को कंट्रोल भी किया था, तुमने देखा ना, उसके लिए मेरा प्यार कितना ऊपर है, उसका अल्फा तक मुझे हार्म नहीं करता, दुरट। एंड फाइनली 2 दिन के बाद उन दोनों को आपस में घूमने की परमिशन मिल गई थी। साथ ही साथ लान क्लैन में संदेश भेज दिया गया था जियांग क्लैन की तरफ से कि विंग और वांग जी की शादी हो जानी चाहिए। लान क्लैन ने भी कहा था कि हाँ, वो लोग अब बहुत अच्छे से शादी कराएंगे। पिछली बार तो ये दोनों भाग गए थे, इस बार नहीं भागने देंगे, इस बार अच्छे से शादी कराएंगे। लान क्लैन वहाँ आ गए थे और उन दोनों की शादी की बात चल रही थी। उन दोनों को बताया गया कि उनकी शादी 6 महीने बाद रखी गई है और उनकी सगाई 3 महीने बाद करवा देंगे। विंग और वांग जी दूसरी तरफ देख रहे थे। उन दोनों के इशारों में कुछ तो बात चल रही थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। लान क्लैन ने कहा, वांग जी क्या हुआ? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी तरफ मैडम यू समझ रही थी अपने बेटे की हरकतें कि ये कुछ तो गोलमाल करने के मूड में है। उन्होंने विंग को साइड में लेके गई। उन्होंने पूछा, विंग क्या तुम कुछ करने वाले हो? विंग ने कहा, नहीं मदर, मैं क्या करूँगा? आपको क्या मैं इतना शरारती लगता हूँ कि मैं अपनी शादी, अपनी एंगेजमेंट में कुछ गड़बड़ करूँगा? वैसे भी मैं लैनसेन से एक
दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकता, तो मैं क्यों कुछ गड़बड़ करूँगा। मैडम यू ने कहा, गड़बड़ करने की सोचना भी मत, तुम्हारी शादी की बात हो रही है, ठीक है। विंग ने कहा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ माँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या था, मैडम यू वापस चली गई हॉल में, विंग भी आया, सब लोग बातें करने लगे। विंग और वांग जी एक साथ बैठे हुए थे, तभी लानकुरन ने कहा, हमारे क्लान में रूल है, शादी से पहले हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को नहीं देखते हैं, इसलिए इन दोनों को 6 महीने तक अलग रहना होगा। वांग जी, कल हम लोग वापस जाएंगे लान क्लैन, 6 महीने तक तुम विंग से नहीं मिलोगे, और विंग तुम भी 6 महीनों तक वांग जी से नहीं मिलोगे, तुम यहीं रहोगे। एंड सरप्राइजिंगली दोनों ने हाँ कर दिया। इस बात से सब लोग शॉक में थे, स्पेशली जंग क्लान वाले, क्योंकि उन्होंने तो देखी है ना इन दोनों की हरकतें, एक दिन के लिए दूर नहीं रह सकते ये लोग, 1 मिनट के लिए दूर नहीं रह सकते, 6 महीने के लिए आसानी से मान गए। सबको समझ आ रहा था कि इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इससे पहले कि ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, इन दोनों को दूर कर दिया ही बेहतर होगा। सब लोगों ने सोच लिया था कल इन दोनों को दूर लेके ही जाना है, कुछ भी करे कैसे भी करे पर लेके ही जाना है। और हमारे प्यारे सिचन, वो समझ रहे थे कि ये दोनों करना क्या चाहते हैं। वो बताना तो चाहते थे पर बता नहीं सकते थे, अगर बता दिया तो उनका भाई उनसे नाराज़ हो जाएगा, हो सकता है आचिंग भी नाराज़ हो जाए, क्योंकि उसके भाई की पर्सनल लाइफ में सिचन क्यों दखल दे रहे हैं, ये भी तो वो सोचता। तो वो चुप ही रह गए। रात को लगभग 12 बजे के आसपास विंग जो अपने कमरे में सो रहा था, अचानक से आंखें खोलता है, अपना जो है सामान पैक करता है, पोटली बांधता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है अपने क्लान से बाहर जाने के लिए। अंधेरे में वो चल रहा था और जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल में पहुंचने के बाद उसने अपने सामने एक फिगर देखा जो कि काली परछाई थी, दिखने में बहुत डरावना मंजर था। कोई अगर देखे तो डर करके रोंगटे काँप जाए उसके। एकदम अंधेरा, चांद की रोशनी भी उस जगह पे नहीं पड़ रही है, तारों की बस थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से विंग देख सकता है कि वहाँ पे सामने उसके सामने एक फिगर खड़ा हुआ है, एक काला फिगर। देखने में काफ़ी डरावना मंजर है। विंग की पोटली वहीं रख दी विंग ने और वो आगे चल के गया, उस इंसान के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो गया और देन एक स्माइल करते हुए उसे हक किया। उस इंसान ने भी विंग के वेस्ट को टाइटली रैप किया। विंग ने कहा, तो क्या हम चलेंगे अब? उस इंसान ने कहा, विंग ने अपनी पोटली उठाई और उस इंसान की तरफ फेंक दी। उस इंसान ने भी अच्छे से उसे पकड़ लिया। आप लोग तो समझ गए होंगे वो कौन है, वांग जी। तो विंग और वांग जी भाग रहे हैं अपनी ही सगाई से, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते इसलिए। और हालांकि उन्हें बहुत एंजॉय करना है, इस बार वो ऐसे भागेंगे जिससे उनका कोई पीछा कर ही ना सके। यहाँ से हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब लानकुरन वहाँ आने वाले थे तब विंग चुपके से वांगची के कमरे में गया। उसने कहा, लैनज़ेन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी ने कहा, बोलो। विंग ने दरवाज़ा बंद किया, वांगजी के पास आया और उसने कहा, मुझे लगता है कि अंकल लान है ना, पक्का हमारी शादी को थोड़ा डिले करेंगे, 3 महीने या 4 महीने बाद। मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। वांगजी ने कहा, तो? विंग ने कहा, तो क्या, हमें कुछ करना चाहिए। मेरा मतलब मेरा ये नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ, बहुत डेस्परेटली करना चाहता हूँ, पर ना मैं अभी के लिए नहीं करना चाहता। क्या हम लोग कुछ टाइम रुक सकते हैं? वांगजी ने कहा, हाँ तो अंकल लंबा ही टाइम लेंगे विंग ने कहा, अरे नहीं, वो टाइम लेंगे और उसमें हमें पक्का मिलने के लिए मना कर देंगे, इसलिए मैं तुमसे दूर भी नहीं रहना चाहता और अभी शादी भी नहीं करना चाहता। वांगजी ने कहा, तो हम क्या करें विंग? तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है ना? विंग ने कहा, बिल्कुल चल रहा है, और बात सिंपल सी है कि हम लोग अपनी ही शादी से भागने वाले हैं। अगर मास्टर लान ने 1 महीने से ज़्यादा का समय लिया तो मैं पक्का तुम्हारे साथ भागने की तैयारी में हूँ, और हमें बिना किसी प्रॉब्लम के एग्री कर जाना है मैरिज के टाइम पे, ठीक है? वांगजी ने कहा, लेकिन इस सब की ज़रूरत ही क्या है, हम लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद हमेशा साथ। पर विंग ने वांगजी को बीच में काट दिया, उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिका कर उसे एक छोटा सा पैक किया, पीछे हटा, उसके गले में अपने हाथों को डाला और कहा, लानसान, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आखिर मैं तुम्हारे बहुत जल्द वाइफ होने वाला हूँ, तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? वांगजी ने एक शाय किया और कहा, ठीक है, हम चलेंगे, रात को जंगल में मिलना, ठीक है? विंग ने कहा, बिल्कुल, दैट्स माय बॉय। ऐसा बोलकर उसने वांगजी के चीक्स पर एक और किस किया। वांगजी ने उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ कर कहा, किस यहाँ थोड़ी होता है, मैं बच्चा नहीं हूँ।
विंग ने वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखा और वांग जी ने विंग को डीपली किस किया उसके लिप्स पर। बैक टू प्रेजेंट, वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। विंग ने कहा, अगर हम चलते गए ना तो पता नहीं कब तक हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। एक काम करते हैं लैंसन, तलवार पर उड़ते हैं, चलो ना। लैंसन ने कहा, पर विंग, अगर हम तलवार पर उड़े तो कोई हमें देख सकता है। विंग ने कहा, लेकिन कैसे देखेगा लैंसन, तुम देखो ना, इतनी रात हो रही, सब लोग सो रहे होंगे, कोई हमारी तरह थोड़ी है जो आधी रात को भागने की तैयारी करे। ऐसा बोल करके विंग ने वांग जी को एक आंख मारी। वांग जी ये देख सकता था क्योंकि वो थोड़ा लाइटनिंग एरिया में थे। वांग जी ने अपनी तलवार निकाली और विंग को अपनी कमर से पकड़ा और वो दोनों एक ही तलवार पर उड़ने लगे। विंग ने अपनी तलवार पे उड़ने से वैसे ही मना कर दिया था कि वो बोल रहा था कि उसे वांग जी के पास रहना है। वांग जी उड़ रहा था और विंग उसके साथ था। उन दोनों ने लगभग 3 दिन तक सफ़र किया। 3 दिन बाद हम देखते हैं विंग को, जो कि समुद्र किनारे बैठा हुआ है एक बीच पर। वहाँ बैठा हुआ है रेत के बीचों बीच अपने रोप्स में, और वांग जी जो कि पीछे से एक फूड ट्रे लेकर आ रहा है। वांग जी ने कहा, विंग चलो कुछ खा लो। विंग ने कहा वांग जी ने उस फूड ट्रे को वहीं रखा। देन वो रेत पर बैठकर ही खाने लगे। वांग जी कभी इतना मैसी नहीं था, लेकिन विंग के साथ रहते रहते उसे सारी चीज़ अच्छी लगती है। विंग जैसे रहना चाहता है वैसे वांग जी रह सकता है। अगर वो विंग है तो कुछ भी करेगा विंग के लिए। उन दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। देन वांग जी ने कहा, तो चलें। विंग ने कहा, बिल्कुल। देन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, उस फूड ट्रे को उठाया और अपने उसी जगह पे मौजूद एक छोटे से घर में वो दोनों चले गए। वहाँ उन्होंने वो सामान रखा। विंग ने कहा, कि तुम आज भी काम पर जाओगे? वांग जी ने कहा, पैसों की ज़रूरत तो होती है ना विंग। विंग ने कहा, पर लैंसन, हमारे पास तो वैसे भी बहुत सारे पैसे हैं, तुम बाहर जाते हो और इतना हार्डवर्क करते हो। वांग जी ने विंग के पास आया, उसके चीक्स पर हाथ रखा और कहा, मुझे अच्छा लगता है जब मैं काम करके बाहर से अंदर आता हूँ और तुम्हारा स्माइलिंग फेस देखता हूँ, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। एक हस्बैंड को यही तो चाहिए कि जब वो घर लौटे तो उसका पार्टनर उसका स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करे, उससे पूछे कि उसका दिन कैसा गया, अपनी शिकायतों का पिटारा ना खोले और अगर खोले तो उसकी बातों में खो जाऊँ। तुम्हारी बातों में खो जाने का मन करता है विंग, तुम्हारी स्माइल में खो जाने का मन करता है, और तुमसे दूर रहकर ना तुमसे मिलने का मज़ा आता है। विंग ने कहा, तुम ना सच में बाहर जा के ना पता नहीं ऊट पटांग बातें सीख गए हो। तुम मुझे सच बता, तुम किससे मिल रहे हो आजकल? वांग जी ने कहा, तुम्हारी दोस्त से। वांग जी तुम किस दोस्त से मिलते हो मेरी? मुझे अभी कभी बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वांग जी ने हंसा। विंग ने कहा, अब बहुत मस्ती हो गई, प्लीज़ तुम आज मत जाना, मेरा मन नहीं है आज, तुम जाओ प्लीज़, मत जाना प्लीज़ 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 प्लीज़। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं नहीं जा रहा बस। विंग ने कहा, बिल्कुल, तो हम लोग यही रुक रहे हैं ना? वांग जी ने कहा, ठीक है मैं नहीं जा रहा। अब हम चलते हैं 3 दिन पहले जियांग क्लान में। सुबह मॉर्निंग में, जिस दिन विंग और वांग जी भाग गए थे, उस दिन विंग के रूम के बाहर मैडम यू खड़ी थी, यान ली खड़ी थी, और वांग जी के रूम के बाहर में लान कुरन और लान सेजन खड़े थे। सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक वो लोग वांग जी के रूम के बाहर थे। कई बार नॉक करके चले गए थे। उन लोगों को लग रहा था कि वांग जी थोड़ा थका हुआ है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। पर जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला अंदर से, तो आखिरकार लान सेजन ने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जाके देखा तो वांग जी और वांग जी का सामान दोनों गायब थे। उन्होंने बाहर आकर यही बातें मैडम यू को बताया, तो मैडम यू भी दौड़ते हुए अपने बेटे के कमरे की तरफ गई। उन्होंने कमरे को तोड़ दिया, दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर गई तो वहाँ विंग का इम्पोर्टेंट सामान नहीं था और विंग खुद भी नहीं था। उन लोगों ने पूरा जियांग क्लान ढूंढ मारा, पूरा उनको सुबह से शाम हो गई थी, पर विंग नहीं मिला। इस बार लान सेजन को कोई खबर नहीं थी कि उनका भाई भागने वाला है, इसलिए वो कोई तैयारी नहीं कर पाए, उनके पीछे किसी को लगा नहीं पाए स्पाई को। अब सब लोग लान सेजन की तरफ देख रहे थे। आचिंग खुद भी देख रहा था। आचिंग ने कहा, सेजन इस बार बता दो वो दोनों कहाँ है। अगर इस बार तुमने छुपाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सेजन ने कहा, आचिंग मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं, मैंने नहीं देखा यार उन्हें, मुझे पता भी नहीं था कि वो दोनों इस बार भी भागने वाले हैं, वरना मैं सच में कुछ तैयारी करके रखता। सब लोग लान सेजन की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे। सब लोग उन्हें लगे थे बोलने के लिए। लान कुरन खुद भी बोल रहा था, सेजन अगर तुम्हें पता है तो बता दो वांग जी कहाँ है। वांग जी यहाँ से भाग क्यों गया? हमने तो उसकी शादी तय कर दी थी ना, फिर वो क्यों भागा है?
लांसीजन ने कहा, वो इसलिए भागा अंकल क्योंकि उन दोनों की शादी आपने 6 महीने बाद रखी, 3 महीने बाद एंगेजमेंट, और आपने उन दोनों को मिलने से मना किया था। वो दोनों एक दूसरे से मिले बिना एक दिन के लिए नहीं रह सकते। एक दिन तो छोड़ो, वो 1 घंटे तक एक दूसरे को ना देखे तो फिर परेशान हो जाते हैं। आप 6 महीने तक उनको बिना देखे रहने के लिए बोल रहे थे, शायद इसलिए भाग गए हैं वो दोनों। अगर आप उनकी शादी 3 दिन बाद रखते, 1 हफ्ते बाद रखते, तो मैं वादा करता हूँ वो नहीं भागते, मुझे पता है उसका। प्लानर ने कहा, वांग जी कब से ऐसा हो गया? वो लोग परेशान थे, लेकिन परेशान नहीं भी थे क्योंकि वांग जी एक अच्छा कल्टीवेटर है, विंग भी बहुत अच्छा कल्टीवेटर है। बस वो थोड़ा सा जानना चाहते थे कि वो दोनों गए कहाँ हैं, बस थोड़ा सा पता चल जाए, क्योंकि पिछली बार जो कुछ भी उन दोनों के साथ हुआ उसके बाद वो दोनों डरे हुए थे, वो सब लोग डरे हुए थे। पर फिर भी उन लोगों ने हार मान ली क्योंकि पूरे 3 दिन हो चुके थे और उन्हें विंग और वांग जी के बारे में कोई भी खबर नहीं थी, कोई भी छोटा सा भी उनको क्लू नहीं मिला था कि वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जैसा भी हो, जो भी हो, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के पता चलेगा कि स्टोरी कैसी लग रही है। एंड इस स्टोरी के बस लास्ट 2 पार्ट्स रहे हैं, उस अगले 2 पार्ट्स के बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस स्टोरी के बाद मैं कुछ और स्टोरीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ। एक स्टोरी ऐसी है जो कि एक लड़की की कहानी है, असल ज़िंदगी की कहानी है। असल में ये हुआ है, आधी मेरी इमेजिनेशन है और आधी रियलिटी है। रियलिटी में उस स्टोरी में जो लड़की है उसकी लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं है। मैं उस स्टोरी में उस लड़की की ना विंग बनाना चाहती हूँ, वो ओमेगा रहेगा, और जो प्रॉब्लम्स उस लड़की ने फेस की हैं, आगे बढ़ी है, अपने करियर को बढ़ाया है और कैसे उसकी लव लाइफ आगे बढ़ी है, ये सब कुछ मैं उसमें दिखाना चाहती हूँ। ये पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी जो है वो है एक अरेंज मैरिज की, जिसमें 2 लोगों की शादी करा दी जाती है। उन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल प्यार नहीं होता है, बिल्कुल पसंद नहीं करते होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मैच्योरिटी के तहत उन दोनों में बातें होती हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे के पसंद आने लगते हैं और उन दोनों को प्यार भी हो जाता है एक दूसरे से। यह दूसरी स्टोरी है। तीसरी स्टोरी मेरी ऐसी है जिसमें तीसरी स्टोरी एक ड्रैगन स्टोरी है, जिसमें हमारा लानवांग जी जो होगा वो एक ड्रैगन होगा और विंग एक फीनिक्स होगा। तो मैं इस स्टोरी में जानना चाहती हूँ कि इन तीनों में से आपको कौन सी स्टोरी सुननी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जो भी आपका डिसीजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वही स्टोरी नेक्स्ट लेके आऊँगी। एंड इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि मैं मेरे सेकंड चैनल पर भी अपडेट देना स्टार्ट करने वाली हूँ। उस पर मेरी जो स्टोरी थी वो सारी कंप्लीट है, बट अब मैं एक शियांग वांग स्टोरी उस पर शेयर करने वाली हूँ, जो कि 2 आर्टिस्ट की होगी, जो वॉइस आर्टिस्ट होंगे। बट इसमें फोर्स मैरिज भी है, अरेंज मैरिज है, साथ ही साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी मैच्योरिटी है, और लव, अफेक्शन, रोमांस, कॉमेडी, हॉरर, थ्रिल, सब चीज़ों से भरी हुई स्टोरी है। मुझे ये स्टोरी दिल से बहुत पसंद है, तो मैं ये स्टोरी नेक्स्ट लेके आने वाली हूँ मेरे सेकंड चैनल पर। तो चलो, अब हो गई बातें सारी ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।